भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट अटैक करके लिया है। भारतीय सेना की ओर से आधी रात को किए गए एक्शन में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के कई ठिकाने और हेडक्वार्टर तबाह किए गए। सेना के अनुसार इस हमले में करीब 70 आतंकवादी मारे गए। वहीं पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया है कि इस हमले में लोग मारे गए हैं, लेकिन उसने प्रोपेगेंडा फैलाते हुए इन्हें आम नागरिक करार दिया। इस बीच पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि हम सही समय पर भारत को जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत को जवाब देंगे, लेकिन वक्त, जगह और तरीका हमारा होगा। ये लाइनें भी ठीक उसी तरीके से है जैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले ये कहा था कि सेना को उन्होंने खुली छूट दी है, लेकिन सेना ही ये तय करेगी वक्त, समय और स्थान। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान की सेना भी बौखला चुकी है। यही नहीं, खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक अजहर के परिवार के 10 लोगों समेत कुल 14 लोग मारे गए। इसकी पुष्टि खुद मसूद अजहर ने की है। दरअसल भारत ने जिन 9 ठिकानों को टारगेट किया है, उनमें से एक बहावलपुर में स्थित जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ पर वो मदरसा के नाम पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी चलाता है। पाकिस्तानी सेना ने भी बहावलपुर में 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने प्रोपेगेंडा रचते हुए यह भी कहा कि भारतीय हमले में कई मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान का कहना है कि इनमें से एक सुभान अल्लाह मस्जिद भी है जो बहावलपुर में ही स्थित है। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना का कहना है कि भारत के हमले में आम नागरिक मारे गए। हालांकि भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया कि यह हमला बेहद टारगेटेड ढंग से किया गया था और इनमें सिर्फ आतंकी ही मारे गए। इन्हीं में से एक मसूद अजहर की फैमिली भी है। यह दिलचस्प है कि भारत में कई बार खूनी खेल खेलने वाला मसूद अजहर अब चिल्लाकर रोया है। परिवार के मारे जाने पर उसने कहा कि मैं भी उन लोगों के साथ मारा जाता तो अच्छा होता। बीबीसी उर्दू के अनुसार जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय के अंदर ही मदरसा अल साबिर है और वहीं जामिया मस्जिद अल शुभान है। अब देखना ऐसे में यह दिलचस्प हो जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से इस हमले के लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। लेकिन फिलहाल जो पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान अब चुप रहना ही पसंद कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने विदेशी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि वो चाहते हैं कि भारत अब शांत हो जाए और इसके बदले में पाकिस्तान भी शांत रहना पसंद करेगा। उन्होंने कहा कि अगर यह एक्शन आगे भी होता है तो फिर मजबूरन ये युद्ध में बदल जाएगा और यह दोनों देशों के लिए खतरनाक होगा। यानी साफ है कि एक तरफ पाकिस्तान रिटेलिएट करने की भी कसम खा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री विदेशी चैनलों पर बैठकर भारत से गुहार लगा रहे हैं कि वो एक्शन न ले। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।